जय माता दी दोस्तों। फरवरी 2026 का महीना कुंभ राशि के लोगों के लिए सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों की 12वें घर में युति के साथ शुरू हो रहा है। और ये जो पूरा महीना है, इस पूरे महीने में कुछ चीजें ऐसी होंगी जहां सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इस महीने में सर्वश्रेष्ठ साबित होने वाली हैं। ये महीना आपको एक तरफ आपकी स्थितियों में बदलाव लेकर आएगा, नौकरी में भागदौड़ भी देगा लेकिन उसमें सफलता भी दिलाएगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए चुनौतियों के साथ लाभ की उम्मीदें भी रहेंगी और आप अपने प्रयासों से वो प्राप्त कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस फरवरी माह के राशिफल के बारे में कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ विशेष लेकर आने वाला है। शुरुआत करेंगे हम करियर से कि आपका करियर कैसा रहेगा। देखिए, करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम 10वें घर को देखते हैं जो हमारे करियर का भाव होता है। अब 10वें भाव के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल अपनी उच्च अवस्था मकर अवस्था में है, मतलब मकर राशि में है। मकर राशि में है, अस्त अवस्था में है, साथ में सूर्य, बुध और शुक्र भी हैं और ये आपका 12वां घर होता है। अब ये जो महीना शुरू हो रहा है, इस महीने में शुरुआत से ही इन चारों ग्रह जो 12वें घर में थे इनमें बदलाव होना शुरू हो जाएगा। देखिए, गुरु की जो दृष्टि है ना, वो आपके पहले भाव पर है और ये जो है गुरु बृहस्पति हैं, ये पंचम भाव में है। तो ग्रहों की स्थिति आपके ऊपर काम का प्रेशर तो बढ़ाएगी, काम का दबाव तो आपको बढ़ाएगी। उसका स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कि हाँ, काम का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन आप उसके बावजूद भी अपने अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और आपके लिए 3 फरवरी को जब बुध आपकी राशि में आ जाएंगे, बुध और राहु का योग बनेगा, दोनों की युति होगी। फिर 6 फरवरी को ही शुक्र देव भी आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे और 13 तारीख को सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, चतुर्ग्रह योग बना देंगे। तो ये जब सारे ग्रह एक साथ आपकी राशि में होंगे तो आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज हो जाएंगे धन लाभ के। शुरुआत ऐसे होगी कि सप्तम भाव में जो केतु बैठे हैं, आपका मन व्यापार से उचट सकता है। आपको लगेगा स्थितियां खराब हो रही हैं, लेकिन आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने काम पर फोकस करना है, क्योंकि शुरुआत इस तरह से हो सकती है। लेकिन आप जैसे ही ये 2 ग्रह बदलेंगे 6 तारीख तक, शुक्र और आपके बुध देव, तो इनका परिवर्तन जैसे ही आपकी राशि में होगा, उसके बाद आपके व्यापार में उन्नति भी देखने को मिलेगी और आप अच्छे रिजल्ट पाने में भी सक्षम रहेंगे। हाँ, शुरुआती थोड़ा कंफ्यूज आपको कर सकता है ये फरवरी का महीना, लेकिन आपकी राशि के स्वामी जो कि अपने ही नक्षत्र में आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, वो चीजों को संभालने का कार्य भी करने वाले हैं। देखिए, एक चीज और है कि 12वां भाव खर्चे का भाव है, जहां पर ये 4 ग्रह हैं, तो शुरुआती दौर में आपको खर्चा देखने को मिलेगा। खर्चा अभी भी आपको देखने को मिल रहा होगा, खर्चे में बढ़ोतरी हो रही होगी अप्रत्याशित रूप से, न जाने कहां कहां से खर्चे आ रहे होंगे जो आपके ऊपर दबाव डालती है। लेकिन धन को संचित करने में शनि आपकी मदद करने वाले हैं, आपके लिए योग भी बनाएंगे। अगर आपने थोड़े से भी एफर्ट कर लिए तो आप धन को संचित भी कर पाएंगे और अपनी संपत्ति से आपको अच्छे लाभ की उम्मीदें भी बनेंगी। वहीं गुरु बृहस्पति, देखिए गुरु बृहस्पति पंचम में बैठकर एकादश भाव को देख रहे हैं और पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इसीलिए जो भी आपका खर्चा हो रहा है उसके खर्चे को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपनी आमदनी में लगातार बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। आपके लिए नए साधन होंगे धन प्राप्ति के, आमदनी प्राप्ति के, अच्छे योग भी बनेंगे आपको, तो आप बैलेंस बनाकर चल पाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी सुधरने लगेगी। 6 फरवरी के बाद स्थितियां ज्यादा बेहतर होंगी अच्छे लाभ कमाने के लिए। बैंकिंग सेक्टर में आप काम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। बिजनेस करने वाले जातकों को शुरुआती दौर में थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करना होगा, सावधानी से आगे बढ़ना होगा, बिना सोचे समझे नहीं आगे बढ़ना है, इसका आपको ध्यान रखना है। और महीने की शुरुआत में जैसे खर्चे हुए, लेकिन विदेशी माध्यमों से धन लाभ होगा। अब उन्हीं को होगा ना जो विदेशी माध्यम से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो प्रबल योग बनेंगे उनके लिए कि वो बड़ा अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे, बड़े अच्छे धन लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। अब जैसे ही इन सब का जो गोचर है वो आपकी राशि में हुआ, धीरे धीरे हुआ, 3 तारीख को बुध, 4 तारीख को शुक्र और 13 तारीख को सूर्य, तो आपके खर्चे एकदम से कम हो जाएंगे।
खर्चे कम हो जाएंगे। खुशी की खबर ये होगी कि आपकी आर्थिक स्थिति संभल जाएगी। आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएंगे, अपने धन को संचित कर पाएंगे। तो देखा जाए तो ये महीना शुरुआती 2 दिन छोड़ के उसके बाद स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा और धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। वित्तीय कंट्रोल आप करना शुरू कर देंगे। अब रिश्तों की बात करें, रिश्तों के मामले में कैसा है ये? तो देखिए, पंचम भाव में पूरे महीने गुरु हैं और वक्री हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध हैं 12वें घर में 2 तारीख तक, और 3 तारीख को ये आ जाएंगे आपकी राशि में। तो अपनी बात, प्रियतम की बातों को लेकर थोड़े से असहमत रह सकते हैं। अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे शुरुआती दौर में। देखिए, कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि आप जोश जोश में कुछ बोल दें, बाद में आपको पछतावा हो, तो अच्छा है कि आप पहले से ही अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलें। इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा। बुध और शुक्र के प्रभाव से रिश्ते में भरपूर रोमानियत रहेगी। जब भी आपकी राशि में आ जाएंगे तो ऐसी स्थितियां हो जाएंगी कि प्रेम जीवन में एक दूसरे को बहुत चाहने वाले और स्वयं को आप एक दूसरे के प्रति समर्पित करने वाले रहेंगे। स्थितियां ऐसी होंगी कि गुरु की जो दृष्टि होगी ना, उसकी वजह से आप अपने प्रियतम को खुश करने के बारे में बहुत कुछ सोचेंगे, जी जान लगा देंगे। विवाहित लोगों की बात करें तो नवम भाव में केतु भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत गलतफहमियां रहेंगी वैवाहिक जीवन में। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, इन सभी का प्रभाव भी सप्तम पर आ जाएगा 13 तारीख से। तो बात बात पर झगड़े हो सकते हैं। बहुत संभल कर रिश्ते में आगे बढ़ने की आवश्यकता है वैवाहिक जीवन वालों को। और खास तौर से देखिए, मैं शुरुआत से कहूंगी थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। 13 तारीख के बाद ज्यादा संभल कर चलना है, क्योंकि जब तक बुध और शुक्र आते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सूर्य 13 तारीख को आपकी राशि में आए, उसके बाद राहु पहले से ही विराजमान है, फिर मंगल भी आ जाएंगे 23 तारीख को। तो बहुत संभल कर आगे रिश्ते में चलना है। अहम के टकराव जबरदस्त तरीके से हो सकते हैं। तो मध्य माह के बाद वैवाहिक जीवन में सामंजस्य की कमी हो सकती है, बात बात पर झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा संयम रखेंगे तो चीजें संभल जाएंगी। वहीं पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो देखिए, इस दौरान आप अपने परिवार के लोगों के साथ विचार विमर्श कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ अपनापन भी दिखाई देगा। और कुछ ऐसा भी रहेगा कि बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, माता का स्वास्थ्य खराब हो गया और फिर उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा, तो ये ऐसी चीज़ें थोड़ा ध्यान देनी होंगी। माता के स्वास्थ्य पर खास तौर से माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें। बाकी भाई बहनों के साथ भी थोड़ा सा संपर्क अपने अच्छे बनाकर चलें, मनमुटाव हो सकता है। तो कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में मिले जुले प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। अब आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ के मामले में आप एक अच्छी दिनचर्या को अगर अपनाते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे। कब से चीज़ें आपकी सुधरने लगेंगी? 13 तारीख तक थोड़ा ध्यान रखना है हेल्थ का। एड़ियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब ये आपकी राशि में आ जाएंगे तो स्थितियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और आप अपनी आदतों में सुधार कर पाएंगे। एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा के मामले में ये महीना कैसा होने वाला है। देखिए, शिक्षा के मामले में ये महीना अनुकूल रहेगा। आप बार बार प्रयास करेंगे जिससे आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये महीना एजुकेशन के मामले में अच्छा बना हुआ है। अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखें, एकाग्रचित होकर ध्यान देने की आवश्यकता है हर एक चीज़ पर। फिर मैं कहूँगी इस महीने में आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, आपकी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने वाला है। आपकी राशि के स्वामी अपने नक्षत्र में है और ये आपको धन संचित करने में आपकी मदद करने वाले हैं। अब उपायों पर आ जाते हैं, क्या उपाय आपको इस महीने में करने चाहिए। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना जरूर करें, 5 मिनट में हो जाता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, उन्हें लाल पुष्प अर्पित करें। ये कार्य का आप कर सकते हैं। और बस आज की इस वीडियो में इतना ही।